हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज ऑफ नाइन्स का केस सेकंड, और उस केस सेकंड में हमने पढ़ा था कि व्हेन नंबर ऑफ नाइन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द अदर हैंड, अगर नंबर ऑफ नाइन्स की संख्या ज्यादा होती है तब उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास हम उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। आज हम मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज ऑफ नाइन्स में पढ़ेंगे केस थर्ड, और इस केस थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, देखिए आज हम पढ़ेंगे व्हेन नंबर ऑफ नाइन्स आर लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द अदर हैंड। अगर नंबर ऑफ नाइन्स की संख्या क्या हो, कम हो, तब उस केस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए केस थर्ड। केस थर्ड, और केस थर्ड है व्हेन नंबर ऑफ नाइन्स आर लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द अदर हैंड। When number of nines are less than the number of digits on the other hand, यदि नंबर ऑफ नाइन्स की संख्या कम हो, लेस हो, तब उस केस में हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा 236 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 99 से। अब देखिए क्या करना है, हम यहां पर देख रहे हैं एक ऐसी संख्या लिखी हुई है जिसको हम सीरीज ऑफ 9 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो टोटल कितने नंबर ऑफ नाइन्स है, आप देखेंगे यहां पर 1 और 2, टोटल 2 नंबर ऑफ नाइन्स है। और दूसरी तरफ कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3, टोटल 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो यहां पर 2 नंबर ऑफ नाइन्स हैं और दूसरी तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 3 है। तो यहां पर नंबर ऑफ नाइन्स क्या है, कम है। कम है तो उनको हमने डाउनवर्ड एरो से दिखा दिया, तो यहां पर नंबर ऑफ नाइन्स कम है। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको अगर याद हो, मैंने आपको जब इसका केस फर्स्ट और केस सेकंड बताया था, तो देखिए बेटा केस फर्स्ट में क्या होता था, केस फर्स्ट में नंबर ऑफ नाइन्स और दूसरी तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते थे, इक्वल होते थे, बराबर होते थे। केस सेकंड में क्या होता था, केस सेकंड में बराबर नहीं होते थे, लेकिन हम क्या कर लेते थे, यहां पर 0 लगा करके बराबर कर लेते थे। भाई वहां पर नंबर ऑफ नाइन्स ज्यादा होते थे तो दूसरी तरफ हम 0 लगा कर क्या करते थे, दोनों तरफ नंबर ऑफ नाइन्स को और नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल कर लेते थे। लेकिन क्या बात आती है, यहां पर भी हम नंबर ऑफ नाइन्स और नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल कर सकते हैं। तो चलिए बेटा ट्राई करते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर देखिए नंबर ऑफ नाइन्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, तो एक काम कर सकते हैं, चलिए यहां पर हमने पीछे एक 0 लगा दिया, तो अब यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हो गए और यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हो गए। तो अब हम कर सकते हैं, लेकिन बेटा नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, उसका रीजन ये है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन विद सीरीज ऑफ नाइन्स। तो 9 की सीरीज से मल्टीप्लाई करना है। 9 की सीरीज का मतलब मैंने बताया था, नंबर विच कंटेन ओनली नाइन्स, 9 के अलावा और कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए। और हमने यहां पर क्या कर दिया, 9 के अलावा एक और डिजिट 0 ले आए, तो मतलब ये हम यहां पर 0 नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब 0 तो यहां नहीं लगा सकते, फिर कैसे बराबर कर सकते हैं। अब कोई कह सकता है कि सर एक काम करते हैं, आगे हम एक 9 ही लगा दें। अब यहां पर भी नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हो गए और नंबर ऑफ नाइन्स भी 9 हो गए, 3 हो गए, तो ऐसा कर सकते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में हमें मल्टीप्लीकेशन 99 से करना था, और हम अगर 9 लगा देंगे ना तो हम मल्टीप्लीकेशन 999 से कर देंगे। तो ये वही बात हो जाएगी, कोई हमसे घर पूछे रामलाल का और उसको हम घर बता दें श्यामलाल का, तो पूछा गया है हमसे 99 से मल्टीप्लाई करना और हम उसको आंसर बता दें 999 से मल्टीप्लाई करके, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 9 भी नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केस फर्स्ट और केस सेकंड में क्या था, नंबर ऑफ नाइन्स बराबर थे या उनको बराबर कर ले रहे थे, लेकिन केस थर्ड में नंबर ऑफ नाइन्स और नंबर ऑफ डिजिट्स को हम किसी भी कीमत में बराबर या इक्वल नहीं कर सकते। यही कारण है कि केस थर्ड को जो सॉल्व किया जाता है, इसका जो मेथड है, इसका जो तरीका है, इसकी जो अप्रोच है, वो टोटली केस फर्स्ट और केस सेकंड से डिफरेंट है। जबकि आपने देखा कि केस फर्स्ट और केस सेकंड में जो हमने मेथड पढ़ा वो बिल्कुल सिमिलर था, बिल्कुल सेम था। यही कारण है कि केस थर्ड में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए केस थर्ड की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी होगी, क्योंकि केस थर्ड जो है ना, जिसमें नंबर ऑफ नाइन्स कम होते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ नाइन्स और नंबर ऑफ डिजिट्स को आपस में बराबर नहीं कर सकते। तो यहां पर जो मेथड होगा वो दूसरा होगा। तो अब देखिए, जब नंबर ऑफ नाइन्स कम होंगे तब हम किस मेथड से, किस अप्रोच के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैदिक मैथ्स के मेथड में। ठीक है, चलिए अब समझिएगा, यहां पर भी एक्चुअली हमें 2 स्टेप करने होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहां पर भी हमें 2 स्टेप करने होते हैं। पहला स्टेप क्या है, देखिए यहां पर जितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं
कितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं? 2, 1 2। तो जितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं हम दूसरी तरफ उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। फिर से सुन लीजिए, जितने नंबर ऑफ नाइन्स होंगे हम दूसरी तरफ उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स पे केवल कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। यहां पर 2 नंबर ऑफ नाइन्स है तो हम दूसरी तरफ केवल 2 डिजिट्स पे ही नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो केवल इस डिजिट और इस डिजिट पे केवल 2 डिजिट पे ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ नाइन्स होंगे दूसरी तरफ हम उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो चलिए कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट लगाने का हमने तरीका बताया था, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो केवल इन्हीं दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा। तो क्या करेंगे? ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो इसको 9 से घटा देंगे और इसको 10 से घटा देंगे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो चलिए घटाते हैं। 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6 एंड 10 माइनस 6 कितना हो गया? 4। तो ये हमारा 64 आ गया। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 1 में क्या था कि जितने नंबर ऑफ नाइन्स होंगे हम दूसरी तरफ उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। अब दूसरा स्टेप समझिएगा। देखिए 2 नंबर ऑफ नाइन्स थे तो 2 नंबर ऑफ डिजिट्स पे हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब ये जो बॉक्स के अंदर डिजिट है दोनों, ये दोनों डिजिट हमारी यूज हो चुकी हैं, इनका हमने कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है। अब हम देखते हैं जो डिजिट हमारी अनयूज्ड होती है, अनयूज्ड मतलब जिस डिजिट का अभी हमने यूज नहीं किया है, जिसको कि हम रिमेनिंग डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिजिट हमारी अनयूज्ड है, वो क्या है यहाँ पर? 2। अभी हमने इस 2 का यूज नहीं किया है। तो जो भी डिजिट हमारी रिमेनिंग डिजिट होती है या अनयूज्ड डिजिट होती है, दूसरा स्टेप देखिए क्या, आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी अनयूज्ड डिजिट होगी हमेशा इसमें +1 कर देंगे। अब यहां पर अनयूज्ड डिजिट क्या है? जिस डिजिट को अभी तक हमने यूज नहीं किया है वो है 2। तो जो भी डिजिट बची हुई है या अनयूज्ड डिजिट है जिसको हमने यूज नहीं किया है, उस डिजिट में हमेशा +1 करेंगे। तो 2 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा? 3। और उस 3 को इस टोटल 236 से घटा देंगे। फिर से सुनिएगा, जो भी डिजिट हमारी यूज नहीं हुई थी जिसको कि हम अनयूज्ड डिजिट बोलते हैं, यहां पर है 2 का हमने यूज नहीं किया है। जो भी डिजिट अनयूज्ड होती है उसमें हमेशा +1 कर देंगे। तो 2 में +1 किया, 3 आ गया। और उसी 3 को हम क्या करेंगे? इस पूरे 236 में से 3 को घटा देंगे। अब 236 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा? 233। तो ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 23364। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं देखिए मेथड समझ में आ गया होगा। लेकिन ये मेथड अभी केस फर्स्ट और केस सेकंड से डिफरेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। अभी इसकी हम लोग 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज और क्लियर होगी, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल लिखते हैं, आप प्रैक्टिस करिए और समझ में आएगी चीजें। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर यहां पर लिख दिया 737 और इसको मुझे 99 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए 99 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 2। दूसरी तरफ कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 3। तो जितने नंबर ऑफ नाइन्स होंगे हम दूसरी तरफ क्या करेंगे? उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स पे कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो यहां 2 नंबर ऑफ नाइन्स है तो दूसरी तरफ क्या करेंगे? केवल इन 2 नंबर ऑफ डिजिट्स पे ही हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे क्या होगा? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 9 माइनस 3 कितना हो गया? 7 एंड 10 माइनस 7 कितना हो गया? 3। इसमें कोई दिक्कत? ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है? जो अनयूज्ड डिजिट है जिसका अभी तक हमने यूज नहीं किया, भाई इन दोनों को तो हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। जो बची हुई डिजिट क्या है? वो है 7। तो जो भी बची हुई डिजिट होती है उसमें हमेशा +1 करेंगे। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। और इसी 8 को हम क्या करेंगे? इस 737 में से घटा देंगे। अब 737 में से 8 घटाना है तो बेटा घटा लीजिए। 737 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 729। ये आ गया 72973। कोई दिक्कत? चलिए 1-2 एग्जाम्पल्स अभी और देखते हैं, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, एक नंबर में लिख देता हूं 231 मल्टीप्लाइड बाई 999 और यहां मैंने एक और लिख दिया। चलिए 1231, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 999 से। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर नंबर ऑफ नाइन्स कितने हैं? 3। और दूसरी तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 4। भाई 1 2 3 4। यहां नंबर ऑफ नाइन्स कितने हैं? 3। दूसरी तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? 4। तो जितने नंबर ऑफ नाइन्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स पे हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो यहां नंबर ऑफ नाइन्स कितने हैं? 3। तो हम क्या करेंगे? इन 3 डिजिट्स पे ही हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लगाते हैं? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो घटा दीजिए। 9 - 2 7, 9 - 3 6, 10 - 1 is 9। इतने में कोई दिक्कत? अब जो अनयूज्ड डिजिट है, अनयूज्ड मतलब जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया, इस 1 को यूज नहीं किया है, इसमें हमेशा +1 कर देंगे। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। और उस 2 को क्या करेंगे? ये जो डिजिट लिखी हुई है 1231, इसमें से 2 को घटा देंगे। अब 1231 में 200 घटाइए तो 1229। तो ये हमारा आंसर आ गया 1229769।
कोई दिक्कत? ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूं, कोशिश करिए इसको करने की। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने लिखा 3 4 6 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, या मैंने लिख दिया 2 3 3 4 6। ठीक है, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 999 से। चलिए थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, यहां पर नंबर ऑफ नाइन्स कितने हैं? 3, और यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी? 1 2 3 4 5। तो यहां नंबर ऑफ नाइन्स 3 है, दूसरी तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है। तो जितने नंबर ऑफ नाइन्स होते हैं हम क्या करते हैं, उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो यहां टोटल कितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं? 3 नंबर ऑफ नाइन्स हैं, तो 3 डिजिट्स पे ही हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो 1 2 3 इन 3 डिजिट्स पे जो हमने बॉक्स के अंदर बंद करी, केवल इन्हीं 3 पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो लगाइए कॉम्प्लीमेंट। ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, केवल इन्हीं डिजिट पे लगेगा, इन 3 पे। ठीक है, तो घटाइए। 9 - 3 6, 9 - 4 5 एंड 10 - 6 4। क्लियर है? अब ये 3 डिजिट्स हमारी यूज हो चुकी हैं। अनयूज्ड डिजिट क्या है? 23। ये 23 अभी हमने यूज नहीं किया है। क्या करते हैं, जो भी अनयूज्ड डिजिट है जिसको हमने यूज नहीं किया उसमें हमेशा +1 कर देंगे। तो 23 + 1 कितना होगा? 24। और इस 24 को इस पूरी संख्या में से घटा देंगे। 2 3 3 4 6 में से 24 घटा दीजिए। तो घटाइए। 6 - 4 2, 4 - 2 2, ये 3 ये 3 ये 2। तो ये हमारा टोटल आंसर आ गया 2 3 3 2 2 6 5 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत? तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन नंबर ऑफ नाइन्स आर लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर नंबर ऑफ नाइन्स की संख्या क्या हो? कम हो, तब उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। चलिए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, जिससे कि कोई भी किसी के अगर मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो उसको अब समझ में आ जाए। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल और आखिरी ले लेते हैं। मैंने बोला 4 6 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 99। ठीक है, 4 6 2 1 को मुझे 99 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर कितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं? 2। दूसरी तरफ कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 4। तो देखिए कितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं? 2। तो जितने नंबर ऑफ नाइन्स होंगे हम उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो यहां टोटल 2 नंबर ऑफ नाइन्स है, तो हम इन 2 डिजिट्स पे ही केवल कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे लगाते हैं? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 9 - 2 7 एंड 10 - 1 इज 9। क्लियर है? 79। अब ये 2 डिजिट तो हमारी यूज हो गई। अनयूज्ड डिजिट क्या है? 46। इस 46 को अभी हमने यूज नहीं किया है, तो जो भी रिमेनिंग डिजिट या अनयूज्ड डिजिट होती है उसमें +1 कर देंगे। तो 46 + 1 कितना हो गया? 47। और उस 47 को हम क्या करेंगे? इस पूरी संख्या में से घटा देंगे। तो घटाइए, घटाना तो आता ही होगा ना। 11 में 7 गया 4। इसको घटाएंगे, कैसे घटाएंगे? 11 में 4 गया, कितना हुआ? 7। ये बचा 5 और ये बचा 4। बताइए सही कि गलत है? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? घटाना चेक कर लीजिएगा एक बार। क्लियर है? मेरे हिसाब से सही किया, तो आंसर आएगा 457479। ये हमारा टोटल आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये केस थर्ड मल्टीप्लिकेशन में समझ में आ गया होगा। व्हेन नंबर ऑफ नाइन्स आर लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर नंबर ऑफ नाइन्स की संख्या कम हो तब उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं और इन क्वेश्चंस को आपको घर में प्रैक्टिस करना है। देखिए बेटा, केस थर्ड है जो इसका मेथड करने का या अप्रोच है ये डिफरेंट है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी होगी। केस फर्स्ट और केस सेकंड तो बिल्कुल सेम था, तो उसमें आपको एक जैसा ही था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन केस थर्ड में मेथड डिफरेंट है, इसलिए इसको आपकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, वरना ये दिमाग से निकल जाता है। अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2376 मल्टीप्लाइड बाई 999। दूसरा क्वेश्चन है 64612 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स 9। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 5321 मल्टीप्लाइड बाई 99। चौथा क्वेश्चन है 67212 मल्टीप्लाइड बाई 99। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है 3214 मल्टीप्लाइड बाई 999। ठीक है, तो चलिए ये 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आपको घर में प्रैक्टिस करना है। और बेटा केवल यही 5 क्वेश्चंस ही नहीं आपको करना है, ये तो चलिए मैंने आपको एक रैंडमली क्वेश्चंस दे दिए कुछ, लेकिन इसके अलावा भी आपको अपनी मर्जी से जो मन में आपके डिजिट आ जाए तो उस डिजिट को यहाँ लिखना है। और बस ध्यान ये रखना है कि जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ लिखिएगा हमेशा नंबर ऑफ नाइन्स उससे कम रखिएगा। ठीक है, और फिर इसी मेथड से आप ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जितनी ज्यादा आप मान के चलिए, अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ के चलिए आपको 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपनी मर्जी से। और जिस दिन आप खुद रियलाइज करेंगे, जैसे ही आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो चुकी होगी कि आप मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड लेंगे और आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आप 2-3 सेकंड के अंदर कर देंगे।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मल्टीप्लीकेशन विद सीरीज ऑफ नाइन्स का केस थर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारा टाइप 1 जो था मल्टीप्लीकेशन का, जो कि था मल्टीप्लीकेशन विद सीरीज ऑफ नाइन्स, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी नंबर इस दुनिया का ले लिया जाए और उसको अगर हम सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लीकेशन करने को कहें तो आप बड़ी आसानी के साथ ओरली विदाउट पेन एंड पेपर 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगले मल्टीप्लीकेशन के टाइप के साथ टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।